के साथ हम अभी बात कर रहे थे कि ब्लड डोनेशन हम करते हैं, हम अपनी इच्छा से करते हैं, पर हमारी जो महिलाएं हैं हमारे समाज में वो हर महीने ब्लड डोनेट कर रही हैं। वो किस लिए कर रही है? ताकि हमारा जो समाज है वो आगे बढ़ पाए। अगर किसी महिला को मासिक ना हो तो वो माँ नहीं बन सकती, और अगर माँ नहीं बन पाएगी तो हमारा समाज कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये एक टैक्स है जो हर महिला हर महीने चुका रही है, और किसी भी समय हमारे पूरे विश्व के 17% हर 6 में से एक महिला उस समय ब्लीड कर रही होती है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, पर क्योंकि हमारा समाज, हम चाहे या न चाहे, एक पुरुष प्रधान समाज है, तो इसका डिज़ाइन और सब कुछ पुरुषों के लिए सब कुछ बना है। पर महिलाओं को इसका कैसे फ़ायदा मिल सकता है और उस समय उनको क्या करने की ज़रूरत है, इसकी जागरूकता क्यों होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो उस चीज़ के ऊपर प्रोजेक्ट बाला 2016 में एक स्कूल प्रोजेक्ट के रूप में, कॉलेज प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया था हमारे फाउंडर ने। उन्होंने ये देखा कि अगर आप स्कूल में जाके देखेंगे तो जनरली जब किसी लड़की को मासिक होता है तो उसको घर से स्कूल नहीं भेजा जाता है, ये सोच के कपड़े में दाग लग जाएगा, लोग हंसेंगे, उनको दिक्कत होगा, दर्द होगा। पर आप सोचो, एक लड़की को 5 दिन 6 दिन अगर मासिक हो रहा है और वो हर महीने 5 दिन एब्सेंट कर रही है, तो साल के 2 महीने तो स्कूल बर्बाद हो गए ना। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी लड़कियाँ, खासकर जो रूरल इंडिया की लड़कियाँ हैं, वो कहाँ रहेंगी? पीछे रह जाएंगी। तो इसी चीज़ को आगे लाने के लिए उनका स्कूल बंद करने की बजाय स्कूल में इस तरह के माहौल हो पाए, हमारे समाज में इस तरह का माहौल हो जहाँ पे पुरुष भी इस बात को समझे और महिलाएं भी खुद अपनी जो चीज़ें हैं उसको समझ पाए। तो जैसे आपने पैडमैन मूवी देखा होगा, वहाँ पे भी बात आखिर में आके अटकी कहाँ पे, कि महिलाओं को भी आगे आना पड़ेगा, सिर्फ पुरुष भी आगे आने से नहीं चलेगा। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें पुरुषों और महिलाओं को साथ आकर काम करना पड़ेगा, और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पे आप सभी मिलकर इस मुद्दे पे चर्चा भी कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं इस बात को। आगे जैसे इन्होंने कहा कि ये एक प्रोजेक्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस कैंप को किया जा रहा है, तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे का एक छोटा सा हिस्ट्री मैं बताना चाहूँगा। 2013 की बात है, ट्विटर में एक कैंपेन किया था, जर्मनी की एक संस्था है वॉश यूनाइटेड, उन्होंने रैंडमली एक कैंपेन किया था कि सब पूरे देश के सभी लोग आओ और मासिक विषय पे बात करो। वो कैंपेन इतना सक्सेसफुल हुआ कि 2014 में यूनाइटेड नेशन ने उसको एक ग्लोबल कैंपेन घोषित कर दिया। और 28 मई को ही क्यों चुना गया? क्योंकि औसतन एक महिला को 28 दिन के बाद मासिक आता है और वो मासिक लगभग 5 दिन तक रहता है। तो साल का 5वां महीना, मई का महीना और 28 तारीख, तो ये एक सिंबॉलिक डेट भी है जिस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए हम मनाते हैं कि पूरी दुनिया की सारी महिलाएं जो मासिक से गुजरती हैं उस चीज़ को हम सेलिब्रेट करते हैं। और इसी सेलिब्रेशन को एक पैन इंडिया रूप देने के लिए, जहाँ पे हम सारे स्टेट्स, सारे डिस्ट्रिक्ट्स से अलग अलग लोग साथ जुड़ रहे हैं, तो नीफा की मदद से हम ये कैंप ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं। और सारे नीफा कोऑर्डिनेटर्स 111 अलग अलग कैंप मैनेज करेंगे, जहाँ पे मासिक विषय के बारे में जानकारी दी जाएगी, कैसे अपने बॉडी को संभालना चाहिए, खाना कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। अब आप सोचो, आपको ब्लीडिंग हो रहा है और अगर आपसे ये काम कराया जाए, अगर आपसे हाथ से खून बह रहा है और आपसे ये काम कराया जाए, सर दर्द हो रहा होगा, थकान हो रही होगी, अच्छा भी नहीं लगेगा। पर हर 6 में से एक महिला, शायद यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं वो आज भी ब्लीड कर रही हैं और यहाँ पे मुस्कुरा के आपके सामने बैठी हैं। तो इस चीज़ को एक सेलिब्रेशन के रूप में आगे लेके जाने के लिए और एक पैन इंडिया कैंपेन बनाने के लिए नीफा के साथ हम जुड़े हैं, मैं कहना चाहूँगा, ताकि इसको हम एक सक्सेसफुल कैंपेन बना पाए। थैंक यू। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि ये ऐसा कैंपेन होने जा रहा है, जो पिछला हमारा सबसे बड़ा कैंपेन हुआ था वो संवेदना कैंपेन हुआ था, जो 34 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में हुआ था। इंडिया में टोटल 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी हैं, संवेदना 34 में हुआ था। ये ऐसा कैंपेन है जो ऑल 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में होने जा रहा है। ये बड़ी बात है। ये लक्षद्वीप में भी हो रहा है, ये अंडमान निकोबार में भी हो रहा है, जहाँ उस समय नहीं पहुँच पाए थे। तो ऑल 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर कवर्ड अंडर दिस प्रोजेक्ट, जिसमें हो रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए हमारा समाज की संरचना ऐसी है कि कुछ विषय ऐसे हैं जिस पर बात करते हुए हम शर्म या झिझक महसूस करते हैं, स्पेशली जो महिलाओं से जुड़े हुए इशू होते हैं। मुझे याद है, मैं अब भी हम कहते हैं, आप इस समय भी अगर कोई पुरुष जो है या कोई जो है महिला जो है वो किसी मेडिकल शॉप से पैड लेने जाएगी, उसको काले रंग के पॉलीथिन में दिया जाता है ढक के। ये बड़ी अजीब सी बात है कि क्या उसको इतना, नॉर्मली हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे कोई मीट लेने गया है, कोई इस प्रकार की चीज़ें लेने गया, उसको काले रंग के उसमें दिया जाता है, किसी को नज़र ना आए क्या लेके जा रहे हैं।
हमारे यहाँ पैड जो वुमेन हेल्थ से जुड़ा हुआ इशू है उसको भी हम इस नज़र से, शर्म की नज़र से देखते हैं कि उसको भी काले रंग के पॉलीथीन के अंदर ढक के दिया जाता है। मैं लेने गया तो उसने मुझे काले रंग के कपड़े उसमें पॉलीथीन में दिया। मैंने कहा क्यों भाई, क्या मैं कोई गुनाह कर रहा हूँ या मैं कोई ऐसी गलत चीज़ लेकर जा रहा हूँ जो मुझे अपने परिवार के अंदर नहीं लेकर जाइए, क्यों इसको काले रंग के पॉलीथीन? सर बोला जी आप पहले ऐसे मिले हो, नहीं तो लोग तो यहाँ कहते हैं जी इसको और डबल ढक के दो। तो ये जो हमारा टैबू जिसे हम कह सकते हैं कि एक हमारे मन की एक वो बनी हुई है, एक मानसिकता बनी हुई है कि महिलाओं से रिलेटेड जो इशू है उस पर बात करते हुए भी हमें शर्म महसूस होती है। उस टैबू को तोड़ने की ज़रूरत है, उससे बाहर आने की ज़रूरत है। यहाँ इतनी महिलाएं बैठी हैं, आप इनसे भी थोड़ा ज़रूर बात करके देखना, आपको ये खुद अपने मन की जो है मुझे लगता है ज़्यादा बढ़िया से बता पाएंगी। महिला पत्रकार बैठी हैं, वो भी इस विषय को ज़्यादा अच्छे से समझती हैं। तो 28 मई को पूरे देश में निफ़ा और बाला प्रोजेक्ट मिलके, बाला प्रोजेक्ट की तरफ से ये सारा प्रोजेक्ट जो है वो प्रायोजित किया जा रहा है, निफ़ा जो है इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मिलकर दोनों संस्थाएं जो हैं वो ये जो पैड है 10,000 से ज़्यादा पैड उस दिन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो बाला प्रोजेक्ट की तरफ से निफ़ा को प्रोवाइड किए गए हैं, जो पूरे इंडिया में 111 कैंपों में बांटे जाएंगे। लगभग 100 पैड हर कैंप के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो बांटे जाएंगे। और साथ में हर कैंप में एक महिला डॉक्टर को इन्वाइट किया जाएगा जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ के ऊपर, महिलाओं की हेल्थ के ऊपर, जो माहवारी के दौरान जो उनका ब्लड जो है हर महीने, जैसे बताया, एक नई बात उन्होंने कही कि हम तो 3 महीने बाद रक्तदान कर सकते हैं। महिलाएं तो परिवार के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हर महीने रक्तदान कर रही हैं, हर महीने उनकी ब्लीडिंग हो रही है। एक बड़ी सुभोजीत ने एक नई बात जो है वो सामने रखी। तो इसको इसके महत्व को समझने की ज़रूरत है कि जो हर महीने उनका ब्लड लॉस हो रहा है, हम जब 3 महीने बाद ब्लड डोनेट करते हैं ना तो हमें पता होता है कि क्या कुछ खाना है जिससे हमारा एचबी वापस वहीं पर आ जाए। लेकिन महिलाओं को ऐसा क्या खाने पीने के लिए दिया जाए जिससे वो हर महीने उनकी जो ब्लीडिंग हो रही है वो लॉस साथ साथ पूरा होता रहे, वो वीकनेस साथ साथ पूरी होती रहे। इस बारे में हम लोग जो है आगे करने वाले हैं और हमारे वुमेन विंग जो है वो आपको बताएंगे। उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि ये केवल 28 मई को नहीं होगा, हर महीने एक कैंप, करनाल के महिला विंग ने ये डिसीजन लिया है, कोशिश करेंगे बाकी देश में भी हो कि हर महीने एक दिन जो है किसी ना किसी स्लम बस्ती में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में जाकर जो वीमेन हेल्थ है, जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, उसके ऊपर जो है किसी न किसी डॉक्टर को साथ लेकर जो है वो लेक्चर जो है वो दिया जाए, ताकि हमारी बच्चियाँ, हमारी महिलाएँ स्वस्थ हों, परिवार स्वस्थ हों और हमारा देश जो है, स्वस्थ महिला का मतलब है आप पूरे समाज को स्वस्थ कर रहे हो। तो इस प्रकार का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। में 28 तारीख को कहाँ पर लगाया जा रहा है? टारगेट एरिया हमने वो रखा है जी जिनको नॉर्मली, देखो क्या है कि जो हाइट प्रोफाइल सारी महिलाएं हैं, जो अपर मिडिल क्लास या हाई क्लास से संबंध रखती हैं, वो नॉर्मली इन चीज़ों को यूज़ करती हैं। ये पैड रीयूजेबल पैड हैं, इनको आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं, वॉशेबल हैं, वॉश के बाद दोबारा। तो ये हम उन महिलाओं तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जो नॉर्मली पैसे की वजह से मार्केट से ख़रीदने के बजाय घर में कोई गंदा कपड़ा यूज़ कर लेती हैं, जिसकी वजह से बीमारियों का शिकार होती हैं, सर्विक कैंसर तक की बीमारी उनको हो जाती है, इन्फेक्शन कई तरह के हो जाते हैं। तो उन महिलाओं तक पहुंचाएंगे ताकि उनके ये काम आ सकें और आगे भी हम उनके पास इस प्रकार के पहुंचाते रहें। स्लम एरिया में और करनाल जेल में, करनाल में हम 2 करने जा रहे हैं। एक करनाल जेल में रहेगा, जो जेल इनमेट्स हैं, महिला इनमेट्स हैं, आप जानते हैं काफ़ी, उनके लिए, और एक सेक्टर 32 की जो झुग्गी झोपड़ियाँ और उसके आसपास की जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, एक उन महिलाओं के साथ जो है वो रहेगा। ये प्रोजेक्ट 111 कैंप स्कूल है उनमें बच्चियाँ कम जानकार होती हैं, इससे पहले भी क्या चला है, क्या उनको भी इसमें जोड़ा जाएगा? उसीलिए बताया कि हर महीने हम लोग एक स्कूल या कॉलेज में जाकर जो है, ये हमारे महिला विंग आपको ज़्यादा बताएंगे। मैं चाहूँगा एक बार मैडम मीना जो है उन्होंने क्या डिसाइड किया ये खुद बताएं इसके बारे में। प्रोग्राम पैन इंडिया लेवल पे होने जा रहा है, ये होगा और ये एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इसके बाद भी आज ही हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि इसको सिर्फ हम एक दिन का प्रोजेक्ट मानकर नहीं चलेंगे, इस प्रोजेक्ट को हम लॉन्ग लाइफ चलाएंगे, क्योंकि हम खुद लेडीज़ हैं, हम खुद फीमेल हैं, हमें मालूम है कि इस चीज़ से, जो ये डिटेल में पन्नू साहब ने आपको बताया है, इसकी वजह से हमें लाइफ में कितनी कितनी तकलीफ़ होती है या इसके साइड इफ़ेक्ट्स आगे भी कितने होते हैं, ये हम लोग शायद आप लोगों से बेहतर जानते हैं। तो इसके लिए हमने ये प्लान किया है कि हर मंथ अगर ज़्यादा हो सका तो ज़्यादा भी करेंगे, किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी झुग्गी झोंपड़ी में, किसी भी स्लम एरिया में जाकर हम मतलब कि प्रोग्राम्स रखेंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखेंगे और महाशय जी से अनुरोध करेंगे कि ये हमें कुछ और डोनेशन दें ताकि हम लोग और भी लोगों में ये चीज़ें बांट सकें और लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो ये सारी टीम मेरे साथ हैं, बहुत सी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और ये सभी इस काम को करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और बिल्कुल बहुत मन से करने वाली हैं। तो
आप लोगों की वजह से हम इस प्रोजेक्ट को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो हम महिलाओं की सेहत की बात है, जिसकी वजह से सभी परिवारों का लालन पोषण होता है, जिसके तहत अगर महिला की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी तो वो आगे बहुत अच्छे तरीके से दोनों परिवारों का लालन पोषण कर सकते हैं। बच्चियाँ स्ट्रॉन्ग होंगी, उनको पढ़ाई में दिक्कत नहीं आएगी। और जो स्लम एरिया से हम बात कर रहे हैं कि स्लम एरिया की जो बच्चियाँ हैं उनको अगर हम ये जागरूकता देते हैं और उनको अवेयरनेस आती है कि कैसे अपनी हेल्थ का टेक केयर करना है और इस चीज़ को एक कुंठा की तरह ना लिया जाए और इसको एक्सेप्टेंस लाई जाए कि भाई हमने इस चीज़ पे काम करना है और अवेयरनेस है। अगर बच्चों को अवेयरनेस होगी तो बच्चे इस चीज़ से मार नहीं खाएंगे और महामारी को एक जनरल कफ एंड कोल्ड की तरह बच्चे ले सकते हैं कि इस बीमारी को छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसी बीमारी की वजह से मातृत्व का सुख मिलता है। ये सबसे बड़ी अवेयरनेस एक इंसान को होनी चाहिए, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। उनको बहुत अच्छे तरीके से ये पता होना चाहिए कि अगर महामारी ना हुई तो ये जीवन नहीं आगे बढ़ पाएगा और जो मातृत्व का सुख है वो नहीं मिल पाएगा। मातृत्व का सुख चाहे वो माँ बनती है, माँ को चाहिए होता है, लेकिन इससे वंश आगे बढ़ता है। ये पूरी हमारी जो दुनिया है उसमें आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है।